गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आज हम बात करेंगे बिगड़े रिश्ते कैसे सुधारें, हाउ टू फिक्स ब्रोकन रिलेशनशिप। जीवन में रिश्ते उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जितना रिश्तों में जीवन। कई बार कुछ बातों के कारण हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, जिससे क्या होता है धीरे 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 होके हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। फिर चाहे वो हमारा ब्लड रिलेशन में हो, घर में हो, एक ही छत के अंदर रहने वाले हों हम, या हमारे सेम ऑफिस में काम करने वाला हो, या तो हमारा कोई नेबर हो। हम फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया उसने हमारे साथ, या तो हमने क्यों किया। हमें पता लग जाता है ये हमारी गलती है, हमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। फिर हम बस उन्हीं बातों को बस लेके सोचते रहते हैं। ऑफिस में भी वही टेंशन, घर में भी वही टेंशन, वही हमें बार बार टेंशन होती रहती है कि अपनी पुरानी बातों को फिर हम याद करते रहेंगे कि वो हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अब हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है, ख़राब हो गया है। तो हमने जो भी हमारी जो बातें हो गई हैं, हमने उन बातों पे इतनी नाराज़गी नहीं रखनी होती है, क्योंकि हमें क्यों रखें हम इन सब बातों पे हम अपनी नाराज़गी। क्या लेके जाना है साथ में, कुछ भी तो नहीं लेके जाना है साथ में। इसलिए आज हम बात करेंगे कि हम अपने रिलेशन को, अपने अच्छे संबंध को हम कैसे बनाए रखें। तो उसके लिए हमें क्या क्या आगे हमने करना है। सबसे एक नंबर पे बात आ गई कि आगे वाले का इंटरेस्ट भी हमने देखना है। कि जैसे हमारी लड़ाई हो गई थी, अब हमारा ये पैचअप हो गया है, हमारा पैचअप हो गया है। अब हमने ये देखना है कि आगे वाला बंदा हम जिससे अब आगे जाके बात हम कर रहे हैं, वो उतना इंटरेस्टेड भी है हम में कि नहीं है। वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है अपना इंटरेस्ट। उसको बार बार ये नहीं कि हम उसके पीछे इतने एफर्ट्स लगाते रहें यहाँ पर, आगे से वो आपको कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा है। आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं, वो आगे से आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आपसे बात करना पसंद नहीं आपसे वो बंदा कर रहा है, वो इंसान तो नहीं है। अगर उस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, एफर्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे बात आती है कि हमने ये पता लगाना है कि बात क्या हुई थी, क्या बात हुई थी कि जिसकी वजह से हमारा वो रिश्ता इतना ख़राब हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारे बीच, या कोई ऐसी बात हुई थी जो हमें किसी और से पता चली, कोई हमारे बीच गलतफहमी हुई थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी हुई थी, तो आपने उसको पहले सुनना है, जानना है कि क्या बात थी, पहले उसको आपने क्लियर करना है। उसके बाद अगर जब बात आपकी क्लियर हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी, तो आपने सॉरी बोलने में ज़रा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। सॉरी बोलने में आपने ज़रा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, आपकी गलती थी, आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है। और अगर आगे वाले की गलती है तो उसको माफ़ करने में भी आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आती है बात कि जब भी आप उससे बात करें, पीसफुल माहौल बना के बात करें। ऐसा नहीं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। एक बार जो बात हो गई है, जो बात क्लियर हो गई है, उसको ये बार बार नहीं आपने करते रहना है कि ऐसा हुआ था तब हमने ऐसा किया था, ये बात हुई थी तब मैंने ऐसा किया था। नहीं, जो बात हो गई उसको वहीं पे छोड़े। अगर आप उसी बात को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपका रिलेशन खराब हो सकता है। इसलिए आपने एक बात को बार बार नहीं रिपीट करना है। उसके बाद बात आती है अपने रिश्ते को धीरे धीरे फेड अप करें। ठीक है, पहले आपकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद फिर से आपकी बात धीरे धीरे शुरू हो गई है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। धीरे धीरे आपने बात करना शुरू कर दिया है। अब आपने इतना भी बात करना शुरू नहीं उनसे एकदम स्टार्ट कर 2-3 घंटे बात करते रहे, पूरा पूरा दिन उनसे बात करते रहें। साथ में नहीं मिल रहे हैं तो फ़ोन पे बात करते रहें। ऐसा नहीं आपने करना है। धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है आपने। ऐसा नहीं कि मैं उसको बार बार रूम में चली गई, वो अपने घर चली गई, कहीं आपसे दूर है वो, तो आप उसको फ़ोन करे जा रहे हैं, फ़ोन नहीं वो उठा रही है, तो आपको उसको मैसेज कर रहे हैं कि 2 टिक आगे, अब उसमें ब्लू टिक नहीं हो रहा है, वो मेरा मैसेज नहीं पढ़ रही है या नहीं पढ़ रहा है।
कि मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर उसने उसने मतलब स्टार्ट कर दिया है, उसने इग्नोर करना, तो ऐसा नहीं आपने करना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि उस बंदे में पॉजिटिव बातें देखें। ये हमेशा तो नहीं होता, ये ज़रूरी तो नहीं होता कि कोई इंसान है उसमें हमेशा बुराइयां ही हों, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी होगी। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है, उस इंसान में कोई अच्छी बात आपको लगती है, उस बात के लिए आप उसको अप्रिशिएट उसको करें कि नहीं ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने बस उसके सामने ये दिखावा ही करना है कि नहीं बस दिखावा कर दिया हो गया, वैसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं आपने करना है कि यहाँ इस साइड आपने उसके सामने ऐसा दिखावा आपने मतलब कर दिया और कहीं और जाके पीठ पीछे उसकी आप बुराई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। इसलिए आप आगे वाले जो इंसान है उसमें जो भी है मतलब जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, उसकी हमेशा अच्छी पॉजिटिव बात भी आप देखें कि उसमें क्या पॉजिटिव बात। सामने वाले बंदे को, इंसान को आपने एहसास दिलाना है कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप उसके लिए मतलब आपके लिए वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए इंसान, कि मुझे आपका ख्याल इतना ज़्यादा है, कितना ख्याल रखती हूँ मैं आपका। इस बात का आपने उसको बार बार एहसास दिलाना है आपने। उसके बाद मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपकी मिस्टेक है तो आप सॉरी बोलना सीखें। अगर आगे वाले की मिस्टेक है तो उसको माफ़ करना सीखें, क्योंकि यही ज़िंदगी है और हमें इसको अच्छे से मिलकर, इकट्ठे मिलकर ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।